Welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the psychometric chart of refrigeration and air condition. So first of all, while knowing about the psychometry, first we have to know about what is the main meaning of psychometry. So psychometric is the science which deals with behavior of water vapor and air mixture. ये हो गई किताबी डेफिनेशन. अगर हम ध्यान दें इस चार्ट पे, ये चार्ट बस हमें ये बताता है कि एयर में वाटर वेपर का कंटेंट कितना है. Basically, there are three types of air. First is moist air, second one is dry air, and third one is saturation air. तो moist air क्या होती है? Moist air मतलब जो air जिसमें moisture content होता है. Moisture मतलब water vapor. तो जिस air में water vapor content होता है उसे हम moist air कहते हैं. Then there is dry air. So the word dry मतलब सूखा. तो जिस हवा जो सूखी होती है, मतलब कि जिस हवा में एयर जो वाटर वेपर होता है वो कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है. एयर इज 100% ड्राई. सो दिस एयर इज नोन एज ड्राई एयर. एंड द थर्ड वन इज सैचुरेशन एयर. तो सैचुरेशन एयर मतलब वो एयर जिसमें वाटर वेपर का कंटेंट 100% होता है. तो ये सब हो गई टाइप ऑफ एयर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर आर सम पैरामीटर्स व्हिच आर गिवन इन द साइकोमेट्रिक चार्ट. सो व्हाट आर दे? सो इफ वी सी इन डाउन देयर इज फर्स्ट डीबीटी. तो डीबीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर. जी हाँ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर. तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वो एक ऐसा टेम्परेचर जो हम ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से यूज कर सकते हैं, जो हमें टेम्परेचर डिटेक्ट कर बता सकता है जो एयर का है. तो अगर यहाँ देखें तो डीबीटी लाइंस आर द लाइंस विच आर यूनिफॉर्मली प्लेस्ड एंड अगर उनका फॉर्म देखें तो वो वर्टिकली होती है. अगर आप अभी स्टिल कंफ्यूज हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में, तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ. Horizontal lines are the lines which are parallel to the earth surface. जो अर्थ सरफेस में पैरेलल होती हैं उसे हम horizontal lines कहते हैं. और जो उसे परपेंडिकुलर या फिर कह सकते हैं इंक्लाइंड जो लाइंस होती हैं उसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन सीधी मतलब एक परपेंडिकुलर है. ये लाइंस आर वर्टिकल लाइंस. तो ये वर्टिकल लाइंस में प्लेस है और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो इनके बीच का गैप है वो एक स्पेसिफाइड एक मतलब इक्वल डिस्टेंस में ये लाइन प्लेस की गई है, इसलिए दिस लाइंस आर द वर्टिकली यूनिफॉर्मली प्लेस्ड. तो ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि एयर का टेम्परेचर ऑर्डिनरी कितना हो सकता है. तो दिस इज नथिंग बट डीबीटी. सो इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. नाउ देयर इज डब्ल्यूबीटी. तो डीबीटी के बाद होता है डब्ल्यूबीटी. तो डब्ल्यूबीटी मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर. तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर अगर ये देखिए, ये कर्व को हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व. ये जो कर्व है इसे हम सैचुरेशन कर्व कहते हैं. तो यहीं पे डीबीटी प्लेस की है. तो डीबीटी लाइंस आर द लाइंस which are non uniformly. ये non uniformly inclined है. inclined लाइन कह सकते हैं. जैसे कि ये लाइन आप देख सकते हैं, ये फिर ये लाइंस है, ये डब्ल्यूबीटी लाइंस है. तो डब्ल्यूबीटी क्या होता है? डब्ल्यूबीटी मतलब हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, जो उसका निडल या फिर जो कहते हैं जो डाउन में जो बल्ब होता है उस बल्ब पे एक वेट क्लॉथ जो वाउंडेड होता है. तो उसका रीजन क्या है? डब्ल्यूबीटी बस हमें ये बताता है कि जो रेट ऑफ एयर इवोपरेशन का जो रेट है, जो मतलब जो हम जो गीला कपड़ा है या फिर वो कह सकते हैं जो वेट क्लोथ है उस क्लोथ का जो इवोपरेशन रेट है वो कितना है, तो हमें पता चलता है बाय यूजिंग डब्ल्यूबीटी. तो डब्ल्यूबीटी के बाद फिर अगर आप इस राइट साइड में आते हैं तो आपको दिखेगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड इट इज द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ water vapor to the mass of dry air. It is known as specific humidity and the unit of specific humidity is kg per kg. तो ये लाइंस कहाँ है? ये लाइंस राइट साइड में आप देख सकते हैं. ये लाइंस हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है. यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड जो लाइंस होते हैं वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस हो जाती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटोनेशंस दिए हुए हैं इसके. सो इट डिनोटेड बाय डब्ल्यू. एंड फिर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो डब्ल्यूबीटी के बाद होती है डीपीटी. डीपीटी मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम एज डब्ल्यूबीटी, वो भी सैचुरेशन कर्व में ही प्लेस किया जाता है. बस डिफरेंस इतना है, जो डीबीटी होती है वो इंक्लाइंड लाइंस होती हैं और जो डब्ल्यूबीटी होती है वो डब्ल्यूबीटी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, सेम एज हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की. सो यहाँ पे भी नंबर्स कुछ माउंट किए गए हैं एज पर द रेट वी यूज दिस. उसके बाद फिर आता है हमारा अगला पैरामीटर जो है इंथैल्पी. अगर हम ये डब्ल्यूबीटी की जो लाइंस है, जो डब्ल्यूबीटी लाइंस है जो इंक्लाइनली प्लेस्ड है, वही उसी को लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, उस लाइन को हम फॉर द फर्दर एक्सटेंड करते हैं
तो हमें इंथैल्पी मिलती है। इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंथैल्पी इज डिफाइंड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम एंड द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ एनी सिस्टम। मतलब अगर किसी सिस्टम के पास इंटरनली कितना हीट एब्जॉर्ब है उसी को हम इंथैल्पी कहते हैं। तो इंथैल्पी इज यूनिट डिनोटेड बाय एच, लेटर कैपिटल एच, एंड इट्स यूनिट इज केजे पर केजी। जी हाँ, केजे पर केजी इसकी यूनिट होती है। और जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि जो डब्ल्यूबीटी से जो लाइन होती है, डब्ल्यूबीटी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें इंथैल्पी मिलती है। और उसके बाद फिर आता है, ये आप कर्व देख सकते हैं, ये कर्व एक प्लेस किया गया है। ये कर्व कुछ नहीं तो आरएच होता है। आरएच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ एयर होती है। एक कोई भी एयर का एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मींस किस एंगल में वो डिराइव्ड होती है। तो अगर देखें तो पहला है 90%, 80, 70 ये परसेंटेज में होती है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो परसेंटेज में हम कभी भी मेजर करते हैं। सो दिस लाइन शो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस एंड इट इज आल्सो डिराइव्ड बाय 5। उसके बाद अगर हम देखें तो बॉटम में एक हमारा पैरामीटर जो छूट गया है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन देखें तो ये भी यूनिफॉर्मली इंक्लाइंड लाइंस होती हैं। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर केजी। जी हाँ, मीटर क्यूब पर केजी होती हैं। ये सेम एज डब्ल्यूबीटी की होती है। डब्ल्यूबीटी लाइंस में ही लाइज करती हैं बिलो ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। सो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइंस है, जो ब्लू कलर से हमने जो रेड कलर से हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया है वो हमारे कुछ नहीं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस होती हैं। मतलब सेंसिबल हीट फैक्टर। तो सेंसिबल हीट फैक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें नहीं पूछा जाता है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर का एक फॉर्मूला भी होता है। तो उस फॉर्मूले पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो फॉर्मूला होता है सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। तो टोटल हीट अगर हम देखें तो लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। सो उस फॉर्मूले से हम सेंसिबल हीट फैक्टर यूज कर सकते हैं और इजिली हम मेजर कर सकते हैं कि एसएचएफ क्या होता है। फिर अगर हम एक्सट्रीमली राइट कॉर्नर में आते हैं हम इस साइकोमेट्रिक चार्ट के, तो हमें वीपी मतलब वेपर प्रेशर दिखता है। तो वेपर प्रेशर मोस्टली हम एमएम ऑफ एचजी, जी हाँ, एमएम ऑफ एचजी में हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। अगर 1 mm की बात करें तो 1 आई होप अगर आप सबको बात क्लियर हो चुकी होगी। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। अगर कोई एग्जांपल में हमें इस साइकोमेट्रिक चार्ट के कोई भी एयर का अगर हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो हमें दो पैरामीटर्स, मोस्ट ऑफ मिनिमम दो पैरामीटर तो हमें चाहिए होते हैं। तो दो पैरामीटर समझो, फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि एग्जांपल हमने लिया है कि एक क्वेश्चन में हमें डीबीटी दी हुई है। डीबीटी एक कौन सी भी एयर की डीबीटी हमें दी है। समझो कि एक 20 डिग्री सेल्सियस डीबीटी दी हुई है। और उसी क्वेश्चन में हमें, जैसे कि मैंने कहा है कि दो पैरामीटर हमें मिनिमम चाहिए होते हैं कोई भी एयर की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए। और उसमें हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें दी हुई है 80%। 80% हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है। तो हमें दिया गया है कि बाकी जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफाइन करने के लिए। तो हम देखेंगे कि डीबीटी 20% कहाँ आती है, 20 डिग्री कहाँ आती है। ये डीबीटी की लाइन है, तो ये 20 डिग्री। और जो RH 80% है, तो 80% की लाइन ये है। तो इस लाइन में यहाँ पे मैच हो रही है ये एक पॉइंट हमें मिल गया। ये पॉइंट के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें यहाँ पे तो हमें W मिलता है। W मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की मिल जाता है, मतलब एक पैरामीटर हमें मिल जाता है, एक्स्ट्रा पैरामीटर हमें मिल जाता है। उसके बाद फिर डीबीटी, अगर ये लाइन को अगर इधर एक्सटेंड करते हैं तो डीबीटी मिल जाती है। उसके बाद अगर डब्ल्यूबीटी जो लाइन सही है, ये लाइंस को अगर हम देखें तो हमें एक डब्ल्यूबीटी फैक्टर भी मिल जाता है। और अगर ये इस लाइन को एक्सटेंड करें तो हमें इंथैल्पी जी की जो H होता है वो भी हमें मिल जाता है। तो आई होप दिस एग्जांपल इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर हम इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। 1 mm of Hg equals to 133.32, मतलब 133.32 ये बार्स होते हैं। तो ये यूनिट का विवरण है। और आई होप अगर आप सबको बात क्लियर हो चुकी होगी। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। अगर कोई एग्जांपल में हमें इस साइकोमेट्रिक चार्ट के कोई भी एयर का अगर हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो हमें दो पैरामीटर्स, मोस्ट ऑफ मिनिमम दो पैरामीटर तो हमें चाहिए होते हैं। तो दो पैरामीटर समझो, फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि एग्जांपल हमने लिया है कि एक क्वेश्चन में हमें डीबीटी दी हुई है। डीबीटी एक कौन सी भी एयर की डीबीटी हमें दी है। समझो कि एक 20 डिग्री सेल्सियस डीबीटी दी हुई है। और उसी क्वेश्चन में
हमें जैसे कि मैंने कहा है कि दो पैरामीटर हमें मिनिमम चाहिए होते हैं कोई भी एयर की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए, और उसमें हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें दी हुई है 80%। 80% हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है। तो हमें दिया गया है कि बाकी जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफाइन करने के लिए। तो हम देखेंगे कि डीबीटी 20% कहाँ आती है, 20 डिग्री कहाँ आती है, ये डीबीटी की लाइन है, तो ये 20 डिग्री, और जो आर एच 80% है, तो 80% की लाइन ये है। तो इस लाइन में यहाँ पे मैच हो रही है ये एक पॉइंट हमें मिल गया। ये पॉइंट के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें यहाँ पे, तो हमें W मिलता है। W मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की मिल जाता है, मतलब कि एक पैरामीटर हमें मिल जाता है, एक्स्ट्रा पैरामीटर हमें मिल जाता है। उसके बाद फिर डीबीटी, अगर ये लाइन को अगर इधर एक्सटेंड करते हैं तो डीबीटी मिल जाती है। उसके बाद अगर डब्ल्यूबीटी जो लाइन सही है, ये लाइन्स को अगर हम देखें तो हमें एक डब्ल्यूबीटी फैक्टर भी मिल जाता है। और अगर ये इस लाइन को एक्सटेंड करें तो हमें इंथैल्पी जी की जो एच होता है वो भी हमें मिल जाता है। तो आई होप दिस एग्जांपल इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर हम इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।